सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। इमरान, चुनाव आने वाले हैं और कहते हैं ना कि सियासत का जो असली खिलाड़ी होता है वो रंग को और माहौल को पहचानते हुए अपने पलटने वाला जो उसका रंग है उसको दिखाना शुरू कर देता है। आपको लग रहा है कि राजभर फिर पलटी मारने वाले हैं? सियासत में जो लकीर खींची जाती है, जो छोटी लकीर होती है, उससे बड़ी करने के लोग बड़ी लकीर खींच देते हैं ताकि लकीर बड़ी दिखने लगे। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बार फिर पलटी मारने वाले, क्योंकि उनका जो बयान आया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल उनको बीजेपी में नहीं मिलेगा तो कहीं चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। तो कई नेता संपर्क होने की वजह से साफ है कि गठबंधन में जाना चाहते हैं। तो गठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इनका बयान आया है? क्या माना जाए कि एक तरह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी बिल्कुल ब्लैकमेल कर रहे हैं, या उनको ये सुगबुगाहट हो गई है कि हमें मंत्री नहीं बनना है, क्योंकि मंत्रिमंडल आज वहाँ घोषित चुनाव के पहले से ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। घोषित चुनाव ये हुआ था कि घोषित चुनाव जीत के बाद दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया जाएगा। ये दिवाली भी खत्म हो गई, अभी भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये मंत्री बनेंगे। तो घोषित उपचुनाव में सारी ताकत झोंक दिए थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन वो एक सीट भी नहीं जिता पाए। तो क्या उनका कद इतना बड़ा है कि इस ब्लैकमेल पे बीजेपी झुक जाएगी उनके सामने? देखिए, बीजेपी झुकती तो नहीं दिखाई दे रही। अगर बीजेपी झुकती दिखाई देती तो घोषित उपचुनाव के बाद इनको मंत्री बना दिए होती। बीजेपी पूरा एकदम रास्ता देख रही कि भाई हमारे पास इनके जो वोटर है वो हमसे जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे। अगर जुड़ता जब दिखाई देगी कि इनके वोटर हमसे जुड़ जाएंगे तब इनको मंत्री बना देगी, वरना नहीं इनको मंत्री बनाएगी। तो क्या ये दोबारा अगर इंडिया की तरफ जाते हैं, मान लीजिए सपा से जुड़ना चाहें या और, तो क्या वो तलखियां भूल जाएंगे अखिलेश यादव जो उनके लिए इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे घोषित चुनाव में? उन्होंने एक बयान और दिया है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। कोई भी बिल्कुल राजनीति में सही बात है, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। तो अगर ये जाते हैं तो लोग फिर जो मनमुटाव है भूल जाएंगे, फिर उनको शामिल कर उसमें ले लेंगे। लेकिन उसका असर कितना पड़ेगा? क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी अखिलेश यादव इस तरह के प्रयास करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या जब वो बीएसपी के साथ जाते हैं, जनता उनके साथ नहीं खड़ी होती है। जब ये अकेले आते हैं तो जनता इनको समर्थन करती है। तो आपको लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जिनको जनता मानती है कि ये तो हर चुनाव में इनका दल बदल जाना है, तो क्या जनता अखिलेश यादव अगर दोबारा अपनाते हैं तो उनको इसका साथ देगी या फिर मुश्किल लग रहा है? देखिए, उन्होंने एक बयान और दिया कि सभी नेता दो मुँहा सांप होते हैं। अच्छा, दो मुँहा सांप होते हैं तो कोई भी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी, उन्होंने एकदम साफ क्लियर कर दिया। गठबंधन में उन्होंने पहले बयान दिया कि गठबंधन के हमारे कई नेता हुए, उसके बाद इन्होंने कहा कई नेता जो दो मुँहा सांप होते हैं। तो एकदम क्लियर है, अगर भाई उनको लेंगे तो वो भी, उनको भी पता मैं भी दो मुँहा सांप हूँ, वो भी दो मुँहा सांप है, क्योंकि नेता वो जनता पे क्या असर पड़ता है? आपको लगता है कि केवल जातिवाद के कारण इस तरह के नेता लोग बयानबाजी भी दे देते हैं और सफल भी हो जाते हैं? कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें भी जातिवाद इस तरह घुसा हुआ है कि अपने जाति के नेता हैं तो इनको बनाए रखिए। देखिए, जाति है जो कभी जाति नहीं है। जाति एक ऐसी चीज़ हो जो कभी जाति नहीं है। अब बिना जाति के कोई नेता नहीं बन सकता है। अखिलेश यादव हैं, यादव लेके चल रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर के उस पर चल रहे हैं। वहीं संजय निषाद है, निषादों को लेके चल रहे हैं। ओवैसी हैं, मुसलमानों को लेके चल रहे हैं। तो कोई ना कोई, अगर कोई कह दे कि मैं बिना जाति के मैं राजनीति कर रहा हूं, तो कोई कह ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता। नहीं कर रहा है। तो ये जो बयान है इनका कि गठबंधन के कई सारे नेता मेरे संपर्क में हैं, तो क्या इसको माना जाए कि गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि इस तरह का बयान दे रहा हूं, कहीं हो सकता है इसका फायदा मुझे मिल जाए और मंत्रिमंडल में चांस मिल जाए मुझे? देखिए, होता नहीं है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जो कहावत है, तो कहीं ना कहीं हमको ओम प्रकाश राजभर की तरफ हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनको मंत्री पद तो हमें दूर तक नहीं दिखाई देता, दूरदृष्टि का दूरबीन से हम देखे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो देखिए मंत्रिमंडल का वहाँ बैठक हुआ अयोध्या में, नहीं गए। बिल्कुल, वो दिल्ली में बैठक हुआ, मंत्रिमंडल के लिए बैठक हुआ था कि भाई कौन कौन मंत्री बनाया जाएगा, क्या हो, वहाँ बैठक हुआ, वहाँ के बाद से कोई कुछ खबरें नहीं, चर्चा हो कहाँ क्या है। उसी तरह ये भी तो भाई वो है कि आपको लग रहा है घोषित उपचुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही बैकफुट पे चले गए हैं ओम प्रकाश राजभर? दूसरे जो पार्टियां हैं जहां ये जाने की बात भी कह रहे हैं, वहां से भी इनको उस तरह का भाव नहीं मिल रहा है।
देखिए वहाँ जो घोसी की बात हो रही है तो वहाँ राजभर वोटर सबसे ज़्यादा निर्णायक है। किसी को भी वहाँ से मतलब ये था कि विधायक बना सकते हैं, सांसद बनाते हैं। तो ये था कि भाई ओम प्रकाश राजभर के साथ वहाँ की जनता जो वोटर हैं राजभर वो जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रत्याशी थे जी वो उनको वोट दिलाएंगे। लेकिन इनका प्रत्याशी तो छोड़ दीजिए, दारा सिंह चौहान हार गए, सपा से विधायक थे, मौजूदा विधायक थे, विधायकी छोड़ के वो गए थे। तो हमको लग रहा है वो राजभर के भरोसे ही गए थे कि ओम प्रकाश राजभर हमको जिता ले जाएंगे। राजभर साहब का अपना तो उनको तो छोड़ दीजिए, उनकी खुद की लोटिया डूब गई है। लोटिया इसलिए डूब गई है क्योंकि मंत्री पद वहीं से उनको मिलना था। अगर वहाँ पे दारा सिंह चौहान की जीत हुई होती तो ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री बन गए होते। अच्छा, 2024 चुनाव को लेकर अगर ये मान लूँ कि अभी फिलहाल हो सकता है कि राजभर बीजेपी के साथ ही रुक जाए, तो रुकने के बाद आप क्या देख रहे हैं, कितनी सीटें इनको मिल सकती, क्योंकि अभी सीटों में भी बार्गेनिंग होने वाली है। देखिए ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ का तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि भाई मैं वहाँ बिहार में भी चुनाव लड़ूंगा। तो यहाँ यूपी में भी उनका कोई जनाधार नहीं दिखाई दे रहा। बिहार में उन्होंने कहा था अगर हमको गठबंधन में सीट नहीं मिलता तो मैं अकेले चुनाव लड़ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर भाई हमको साथ नहीं लेके चलोगे तो मैं अपना अलग से कोई अपना खड़ा करूँगा जनाधार और अपना चुनाव लड़ूंगा। तो जनाधार ये खड़ा कर लें। अगर बीजेपी इनको यही तो चेक कर रही है कि भाई इनके वोटर कितने हैं, कितने इनके साथ लोग जुड़े हैं, क्योंकि राजभर यही एक अकेले नेता नहीं है। राजभरों के बहुत से नेता राजभर के हैं जो राजभर के खेमा खे रहे हैं। तो इनको अगर अपना वो बनाए रहना है तो भाई बीजेपी के साथ रहें या किसी के साथ रहेंगे, अपना जब तक वोटर मजबूत नहीं कर लेंगे, जो लोगों को अपने जोड़ नहीं पालेंगे, तब तक इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। 24 आप क्या देख रहे हैं राजभर के, अगर भविष्य की बात करूं, उनका राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं 2024 काफ़ी हद तक तय करने वाला है कि वो कहां तक जा सकते हैं। देखिए अगर बीजेपी में उनको मंत्री पद मिल जाता है, अभी हाल फिलहाल में जो 2-4 दिन का आगे पीछे अगर मंत्री पद मिल जाता है, लेकिन कहीं से एक सुगबुगाहट है कि भाई उनको मंत्री पद मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो उनकी राजनीतिक करियर बनी रहेगी, और नहीं मिलता है तो ये तुरंत छटक के किसी ना किसी पार्टी में शामिल होंगे, और किसी भी पार्टी में जाएंगे जनता इनके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि राजभर के जो उनके वोटर, राजभर समाज के वोटर हैं, वो भी समझ जाएंगे कि हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी कुर्सी के लिए इधर कभी इधर छटक रहे हैं, कभी उधर छटक रहे हैं, कभी ईट डाल कभी उठ डाल, यही उनका वो हो जाएगा। तो वही है, कभी इस डाल कभी उस डाल। देखना अब दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उनका हमें लग रहा है सर यूपी में अगर वो कहीं करेंगे तो सपा की तरफ ही फिर रुख करेंगे, और सपा की तरफ रुख करेंगे कि उन्होंने इतना बयान भी दे दिया, उसके बाद भी आएंगे माफ़ी वाफ़ी मांग लेंगे, फिर उसी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ इनका जो वहाँ पे है, कांग्रेस इनको नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ खुद एक दावेदार मजबूत कैंडिडेट है, और राजभर उनके भी उतना मजबूत। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के ओम प्रकाश राजभर की अपनी राजनीतिक हैसियत को भी आंकने का ये मौका है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी, जैसा इमरान कह रहे थे, कि देख रही है कि वास्तव में कितने राजभर जो वोटर्स हैं वो सही मायने में ओम प्रकाश के साथ हैं, क्योंकि घोसी उपचुनाव ने बताया है कि फिलहाल वो समुदाय को ये सही से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए हैं, और वहाँ की हार जो है इनके लिए काफ़ी कुछ सवाल छोड़ गई है इमरान। और यही वजह है कि ये जो बयान इस तरह के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। घोसी हारने के बाद से कहीं ना कहीं मीडिया से गायब हो गए हैं, कुछ बयान दे देते हैं, हाँ, तो लेकिन चाहे फोकस उस तरह का नहीं रहेगा जैसे घोसी से चुनाव के पहले दे रहे थे कि भाई कौन कौन सा राज्य मैं गिनवा देता हूँ, कौन कौन सा जिला मैं गिनवा देता हूँ, इससे उंगलियों पे जिला गिना देते थे कि मैं जीता, मतलब पूरा फुटेज इनको मिल रहा था, लेकिन वो फुटेज अब इनको मिल नहीं रहा है, और यही वजह है कि अब इस तरह के बयान ओम प्रकाश राजभर के सामने। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में इनको मौका देती है, क्या वास्तव में बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करना भी चाहती है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। और दूसरा ये कि अगर ये जाते हैं तो क्या विपक्ष इनको इसी तरह से अपनाएगा। एमएलसी का एक सीट खाली है, दारा सिंह चौहान का पहले रास्ता क्लियर करके, दारा सिंह को पहले रास्ता क्लियर करके उनको भेज सकती है, लेकिन नहीं, अभी बीजेपी चेक कर रही है, वही कह दोनों लोगों का वजूद चेक कर रही है कि कितना वजूद कितना है। और निश्चित रूप से भाई सत्ता में पार्टी है, उसके सामने झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अब ये जो इनका इंडिया विपक्षी गठबंधन में जाने की जो बात आ रही है वो कितना कारगर होगा, और क्या अगर यहाँ मौका नहीं मिलता है तो वहाँ कौन उनको अपनाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहे लाइव न्यूज़ 24, और हम सियासत की हर कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।